अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे कि विभव मापी की सहायता से सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। तो आइए देखते हैं विभव मापी की सहायता से हम कैसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर चित्र में ये चित्र पदार्थिक चित्र है जिसकी सहायता से हम आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। तो पहले देखते हैं चित्र में कौन कौन से कंपोनेंट या अवयव लगे हुए हैं। तो ये जो बी है ये बैटरी है जिसे आप ड्राइवर सेल कह सकते हैं, और ये ड्राइवर सेल कह सकते हैं। और ये बैटरी इस पूरे परिपथ में धारा को प्रवाहित करती है और इस धारा को नियंत्रित करने के लिए बैटरी के पास में एक रेजिस्टोर या परिवर्ती प्रतिरोध लगा दिया जाता है। यहाँ पर एक कुंजी के है और यहाँ पर यह मीटर है जो धारा को मापने का काम करता है। ए बी विभव मापी का तार है जिसकी लंबाई लगभग 10 मीटर की होती है और ये कांस्टेंटन या मैग्नीन का बना होता है। और कांस्टेंटन मैग्नीन का ताप प्रतिरोध गुणांक बहुत ही कम होता है। इसी कारण हम कांस्टेंटन मैग्नीन को ही विभव मापी या मीटर सेतु के प्रायोगिक तार के रूप में चुनते हैं। मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको कि ताप प्रतिरोध गुणांक अल्प होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ताप परिवर्तित होने से इस तार का प्रतिरोध परिवर्तित नहीं होता है। इसी कारण हम कांस्टेंट या मैग्नीन का चयन करते हैं। और कांस्टेंट मैग्नीन एक मिश्र धातु है। ये सेल है जिसका विद्युत बल E है और हमें इसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। और इस सेल के समांतर क्रम में रेजिस्टेंस बॉक्स लगा हुआ है। रेजिस्टेंस बॉक्स एक बॉक्स होता है, लकड़ी का बॉक्स होता है जिसके अंदर विभिन्न भिन्न प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। और यहाँ पर ये एक अन्य की लगी हुई है के डैश, और सेल और रेजिस्टेंस बॉक्स का जो कॉमन सिरा होता है उसे हम गैलोमीटर के एक सिरे से जोड़ देते हैं और गैलोमीटर के दूसरे सिरे से एक जॉकी को जोड़ दिया जाता है। और इस जॉकी की सहायता से हम तार के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। अब आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हम इस पूरी प्रक्रिया को दो भागों में या दो पदों में बांट लेते हैं। एक पद इस सेल के लिए और दूसरा पद इस रेजिस्टेंस बॉक्स के लिए। तो पहले पद में क्या करेंगे, हम पहले पद में इस की को क्लोज कर देंगे और के डैश को ओपन कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि जो ये सेल E है वो विभव मापी के साथ परिपथ में जुड़ जाएगा। अब हम जॉकी की सहायता से तार के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर शून्य विक्षेप की स्थिति ढूंढने का प्रयास करेंगे, ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए कि जब केवल सेल विभव मापी के साथ जुड़ा हुआ है तो उस स्थिति में जो शून्य विक्षेप है वो हमें J1 स्थिति पर मिलता है। तो हम मीटर स्केल की सहायता से A और J1 के बीच की दूरी को ज्ञात कर लेंगे या माप लेंगे। फिर हम विभव मापी का जो सिद्धांत है उसे अप्लाई करेंगे कि विभव जो होता है वो उस लंबाई के समानुपाती होता है कि जिसमें नियत धारा प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर जो E है, अब कहेंगे सर आप जो विभव मापी का परिभाषा है उसमें तो V प्रोपोर्शनल टू L हो रहा है और यहाँ पर आप लिख रहे हो E प्रोपोर्शनल टू L। तो होता क्या है कि जब हमें शून्य विक्षेप मिलता है तो इस तार के ऊपर जो विभव पतन होता है वो इस सेल के विद्युत बल के बराबर एवं विपरीत होता है। तो इसलिए हम इसके ऊपर विभव पतन लिखें या फिर हम इस सेल का विद्युत बल लिखें, एक ही बात है, क्योंकि इन दोनों के मान गणितीय रूप से बराबर होते हैं लेकिन एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इसी कारण हमें यहाँ पर शून्य विक्षेप मिलता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, विद्युत वाहक बल समानुपाती L1। यहाँ इसको हटाएंगे समानुपाती चिन्ह को तो एक नियतांक आ जाएगा E इक्वल टू KL1। तो ये तो था हमारा प्रथम पद या प्रथम प्रक्रिया का पहला भाग। अब हम क्या करेंगे दूसरे पद में कि इस रेजिस्टेंस बॉक्स को हम विभव मापी के साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे या विभव मापी के साथ जोड़ेंगे। तो अब क्या करेंगे, जो हमारे पास शुरू में जो हमारे पास के डैश ओपन थी अब हम इसे भी क्लोज कर देंगे। प्रथम पद में केवल के ओपन थी, के क्लोज थी और के डैश ओपन थी। दूसरे पद में के भी क्लोज होगी और के डैश भी क्लोज होगी। तो रेजिस्टेंस बॉक्स जो है सेल के साथ विभव मापी के साथ परिपथ में जुड़ जाएगा। फिर हम जॉकी की सहायता से भिन्न भिन्न बिंदुओं पर शून्य विक्षेप ढूंढने का प्रयास करेंगे और मान लीजिए इस स्थिति में शून्य विक्षेप हमें J2 स्थिति पर प्राप्त होता है।
तो हम मीटर स्केल की सहायता से फिर ए जी टू की बीच की दूरी को ज्ञात कर लेंगे और मान लीजिए L2 है। अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे आप कि यहाँ पर जो ए जे टू की बीच की दूरी है वो L2 है और L2 L1 से कम है। तो ये L2 L1 से कम क्यों है, इसका कारण भी आपको समझाऊंगा, तो आप ध्यान से वीडियो को सुनते रहें और देखते रहें। तो अब जब हमने इस रेजिस्टेंस बॉक्स को जोड़ दिया प्रत्येक के साथ में, तो उस समय जो विभव पतन होगा, यानी ए और J2 के बीच में जो विभव पतन होगा वो सेल के वाहक बल के बराबर नहीं होगा, बल्कि सेल के टर्मिनल विभवांतर के बराबर एवं विपरीत होगा। समझ में आई मेरी बात? इसे सुने। जब हम रेजिस्टेंस बॉक्स को इस की सहायता से विभव मापी के साथ जोड़ देंगे, तो उस समय जो J2 के बीच में विभव पतन हो रहा था इस सेल के कारण, इस बैटरी ड्राइवर सेल के कारण, वो विभव पतन इस सेल के वाहक बल से बैलेंस नहीं होगा, बल्कि इस सेल के टर्मिनल विभवांतर से बैलेंस होगा। तो टर्मिनल विभवांतर जो होता है वो सदैव विद्युत वाहक बल से कम होता है। तो इसलिए जो यहाँ पर L2 की वैल्यू है वो L1 की वैल्यू से कम होगी। तो देखिए फिर से लगा देंगे हम विभव मापी का सिद्धांत कि V समानुपाती L2, और इस समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो एक नियतांक आ जाएगा K, तो V इक्वल टू KL2। अब हमने विद्युत वाहक जब पढ़ा था तो उसमें एक सूत्र पढ़ा था E इक्वल टू V प्लस IR। यहां से हम V को उधर ले आएंगे तो E माइनस वी इक्वल टू IR, और फिर हम I को उधर ले आएंगे नीचे तो E माइनस वी अपॉन आई इक्वल टू R, और I की वैल्यू हटा देंगे हम यहाँ से, I को रिमूव कर देंगे V अपॉन R से, तो हो जाएगा E माइनस वी अपॉन R। इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये मिल जाएगा आपको R इक्वल टू E माइनस वी अपॉन V इंटू R। तो ये आपको कुछ करना नहीं है, बस याद रखना कि ये डायरेक्ट रिलेशन लिखना है आपको, ठीक है। अभी कैसे आ रहा है इस समझने के लिए मैंने इसे साइड में कर दिया है। तो ये मिल गया आपको R इक्वल टू E माइनस वी अपॉन V इंटू R। अब क्या करना है आपको, समीकरण 1 से E की वैल्यू और समीकरण 2 से V की वैल्यू इस सूत्र में रख देनी है। तो यहां पर E है तो E कितना है KL1, तो KL1 देखिए, V कितना है KL2 अपॉन V KL2 इंटू R, और यहां से आप K को, ये K कॉमन लेकर कैंसिल कर देंगे तो हो जाएगा L1 माइनस L2 अपॉन L2, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे इनटू R, क्योंकि जो R है इसकी मल्टीप्लाई पूरे में है, इसकी मल्टीप्लाई पूरे में है ये। और फिर हम इस सूत्र में L1 L2 और R का मान रखकर सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आया हो, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।